अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपका हमारे चैनल मौलाना सिराज मिफ्ताही ऑफिशियल पर वेलकम है, खुश आमदीद है। दोस्तों, एक बात जो आम तौर पर लोगों के जहन में चलती है और लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं, लोगों की इस पर बहस भी होती है, लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, पूछते भी हैं कि आया नए घर में शिफ्टिंग के लिए, नए मकान में मुंतकिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए, पुराने घर से नए घर में दाखिल होने के लिए और जाने के लिए जो लोग नया मकान तामीर जो करते हैं, नए घर बनाते हैं, तो पुराने मकान से जब नए मकान की ओर मुंतकिल होते हैं, उसमें शिफ्टिंग करते हैं, प्रवेश करते हैं, पूछने वाला जो है ना पूछ रहा है और इस पर बात भी होती है, चर्चाएं भी होती हैं, आया ऐसे मौके पर कुरान और हदीस से कोई दुआ, कोई सुन्नत, कोई अमल, कोई अज़कार मनकूल है? तो ये बात अच्छी तरह जान ले, ना तो शरई नुक्ते नज़र से, शरीयत की तरफ से इस तरह की कोई रिवायात, कोई बात, कोई हिकायत, कोई सुन्नत अमल, ना ही किसी तरह का कोई ख़ास दिन, महीना, तारीख़, किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई सबूत नहीं है। यानी पुराने मकान से नए मकान में जाने के लिए किसी ख़ास दिन का इंतखाब ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन जाना चाहिए, किसी ख़ास वक्त भी ज़रूरी नहीं है कि असर बाद जाएं, ज़ोहर से पहले जाएं, या सेकेंड हाफ में जाना दुरुस्त नहीं है, या ये भी नहीं है कि जो है ना जुमा का दिन ही हो। जुमा का दिन अफजल है, अच्छी बात है, लेकिन तखसीस ये भी ज़रूरी नहीं है। और ना ही कुरान और हदीस से, सुन्नत से किसी तरह का कोई ख़ास अमल साबित है पुराने घर से नए मकान में शिफ्टिंग के लिए, प्रवेश करने के लिए, एंटर करने के लिए और मुंतकिल होने के लिए। आम तौर पर इस पर लोग पूछते भी हैं कि जी नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो कुरान खानी किया जाए, तो और दीगर आमाल किए जाएं, तो जो है ना मजलिस मिलाद का इनेकाद किए जाएं, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम किया जाए जहां दीनी बात हो, कुछ दीनदार लोग आएँ, कुरान पढ़ें, दीन की बात हो और कुछ लोगों को खाना खिलाया जाए, तो अच्छी तरह समझ लें ये बातें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुरान और हदीस से, शरीयत से इस तरह के कोई अमल जो है ना साबित नहीं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि घर में खैर व बरकत के लिए कुरान करीम की कसरत से तिलावत की जाए, ये जो है ना उसके खैर व बरकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नवाफिल का अहतमाम किया जाए। तो कसरत से नवाफिल नमाज पढ़ें, नफल नमाज पढ़ें और तिलावत कुरान करीम का अहतमाम करें। इसके अलावा वो जो दूसरी तीसरी जो बातें मारूफ़ हैं, ये सारी वो बातें हैं जिसका कोई मुस्तनद, कोई जो है ना शरीयत की तरफ से कोई इसकी असलियत नहीं है। और जहाँ तक कुरान खानी की बात है, लोग करवाते हैं, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, लिहाजा घरों में नफलों का अहतमाम करना चाहिए, दिगर नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए, कुरान करीम पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए, और अपने अहल व आयाल को, घर में जो रहने वाले जो मेम्बरान हैं, अफराद हैं, उनसे भी कहें कि घर में कुरान पढ़ें, नफल नमाज पढ़ें, दिगर सुन्नत वगैरह आप घर से पढ़ें। यह अफजल है, ये उत्तम है। इसके लिए कुरान खानी करना और मिलाद करना ये ज़रूरी नहीं है। तो माहसल यही है और सही जवाब यही है कि नए घर में शिफ्टिंग के लिए, प्रवेश करने के लिए, मुंतकिल होने के लिए कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास महीना, कोई ख़ास तारीख़, कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है, और ना ही शरीयत और सुन्नत से कोई ख़ास अमल साबित है। लिहाजा नए घर में जा रहे हैं तो कुरान पढ़ें। उसके लिए किसी बच्चे को बुलाना और कुरान खानी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही आके कुरान पढ़ेगा। आप खुद जानते हैं, खुद पढ़ लें, नफल नमाज पढ़ लें, खैर व बरकत के लिए आप हाथ उठा के 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह यही काफ़ी है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।